मित्रों नमस्कार। मित्रों देखिए, आज के रिजल्ट सुनकर देखकर आपको बड़ा आश्चर्य लगा होगा, लेकिन मैंने भविष्यवाणी की थी। मेरी भविष्यवाणी आप पढ़िए, मेरे जाइए यूट्यूब चैनल पर। मैंने कहा था कि दोनों ही यानी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी मेजोरिटी आएगी बीजेपी की। और मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में बड़े कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन वहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत शानदार चीज़ हासिल की बीजेपी ने, देखिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो शख्स है जिसको कि हम नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, ये ईश्वर का एक विचित्र और सशक्त आत्मा है जिसको भेजा गया है ख़ास तौर से, बहुत धार्मिक विचार का। आप देखिए, ये सब मोदी का ही करामात है और ईश्वर की जो है प्रदत्त शक्ति है, जिससे आप इतने प्रचंड बहुमत से 3 प्रदेशों में अब सरकार बीजेपी की बनेगी। और जैसा मैंने और भविष्यवाणी की हुई है मोदी के बारे में 2024 में, वो फिर दोबारा दोहरा सकता हूँ आराम से। 375 सीटें भाजपा की आएंगी और एनडीए की 400 से ऊपर। तो ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि इसको आप लोग न मालूम क्या क्या नाम देते हैं। जो नाम देंगे, जो लोग गंदा नाम देंगे, बुराई करेंगे, उतना ही उनका नुकसान होगा। क्योंकि पिछले इलेक्शन में देखा होगा आपने, 2019 में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है के नारे लगे और दिस बूम रैंक होकर के जिसने कहा उसी को नुकसान हुआ। इस बार भी इतने अनाप शनाप क्या क्या कहा गया। उसके बाद में मजबूरी में फिर दूसरे पार्टी को भी कुछ कहना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप अपने बारे में बखान करें कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, भगवान क्या भला करेंगे, दुनिया का प्राणी मात्र को क्या दे सकते हैं, तब तो आदमी सुनेगा। अगर आप बुराई कर रहे हैं दूसरे की, तो उसका तो नतीजा उल्टा ही होता है। तो मित्रों, मैं कई बार कह चुका हूँ, मोदी का मुकाबला कोई नहीं है। जितने अपोजिशन में नेता लोग हैं सब मोदी के पैरों की धूल के बराबर हैं। और अब तो आप देखिएगा, जो भी चांडाल चौकड़ी जाते हैं जिसको लोग, या इंडी ग्रुप कहते हैं या घमंडी ग्रुप कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है, वो भी ठीक नहीं कहना। जो भी अपोजिशन का ग्रुप है उसमें कभी एका नहीं होगा। और वो आदमी कोई उसमें इस लायक ही नहीं है जो मोदी का सामने खड़ा हो सके, जो इतना धार्मिक है, जो इतना, जिसको कि सनातन धर्म का इतना बुरा करेंगे आप। सनातन का मतलब देखिए हिंदू नहीं होता है, सनातन मुस्लिम भी है, क्यों हिंदू से ही मुस्लिम निकले हैं। मुस्लिम कहीं, सनातन का मतलब जो आदि काल से चला आ रहा है। इसके पहले तो कुछ नहीं था, जंगली लोग थे। यहाँ जब अच्छी खासी आप देखिए सभ्यताएं थीं, उसके बाद तब भी दुनिया में जंगली लोग थे। सबसे पुरानी सभ्यता थी हिंदुस्तान की, जिसका के सबूत भी मिलते हैं। और जगह तो उस समय आप देखिए 400-500 साल पहले और जगह क्या था, कुछ नहीं था, ना कोई धर्म थे। ये क्रिश्चियनिटी बाद में आई, इस्लाम बाद में आया, सब कुछ बाद में आए। तो जो सनातन धर्म की बुराई करने वाले को कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है। भाई कास्ट को मारो गोली, कास्ट तो कर्म से बन गया, कास्ट छोड़ो, कोई कास्ट वास नहीं है। जाति क्यों जाति में बांटते हो बिना बात को। कांग्रेस ने कितना चीख चीख के कहा कि जाति गणना कराएंगे। जाति गणना से किसको लाभ मिलना है यार। जाति गणना से तो वैमनस्य पैदा होगा, आपस में झगड़े पैदा होंगे। जातियों को ख़त्म करो, मिक्स करो, जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है, जहाँ प्रेम संबंध है, शादी ब्याह करो और सब अपने कर्मों के हिसाब से काम करो। उसके अलावा सब सनातनी है। कोई रामचरितमानस को बुराई कर रहा है, कोई उसको फाड़ रहा है, आग लगा रहा है, बिना बात को अपनी पार्टी का फायदा लेने के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये मोदी ऐसा शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा धार्मिक है, ईश्वर का विशेष हाथ है इसके ऊपर। और ये जो कुछ भी करता है, इसको अपने के लिए क्या करना है भाई, सब आप लोगों के लिए, देश के लिए। इसकी जो है देशभक्ति पर, इसके ईमानदारी पर कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। भाई ये इकट्ठा करेगा तो किसके लिए, तुम लोग और लोग तो इकट्ठा करते हैं अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए। आगे मर जाएंगे तो फिर ये पार्टी चलेगी क्यों। पार्टियां भी जो चली आ रही हैं पैतृक संपत्ति ऐसे होती है। एक पार्टी लालू यादव की है, एक पार्टी मुलायम सिंह यादव की है, एक पार्टी कांग्रेस की हो गई है, ऐसे ही एक पार्टी अब साउथ में भी वही परिवार की हो गई। तो परिवार की
बीजेपी परिवार की पार्टी नहीं है। उस परिवार का बेटा कुछ भी कर सकता है, बाप कुछ है, लेकिन परिवार का मतलब जो कि पार्टी पर जिसका कंट्रोल हो, पार्टी अंडर वन परिवार। बीजेपी में हर बार प्रधान बदलता है उसका, यानी जो चेयरमैन बीजेपी का पार्टी लीडर, और हर बार दूसरा होता है। कोई किसी की बपौती नहीं है कोई, इसलिए जो पार्टी जिसमें बपौती नहीं है वो पार्टी चलेगी क्यों उसमें। अब यहाँ तो कांग्रेस जो इतनी अच्छी पार्टी हुआ करती थी, एक ऐसे हाथों में फंस गई कि वो एक परिवार की घर की पार्टी रहेगी। अब उस परिवार में कोई बुद्धू पैदा हो, चाहे कोई कैसे बिना पढ़ा लिखा कोई मूर्ख पैदा हो जाए, तो वही राज करेगा। ये तो गलत बात है ना। तो बाकी सब क्या हिंदुस्तान भर के आदमी बेकार हो गए? पढ़े लिखे इतने लोग नहीं है कांग्रेस में क्या? भाई मैं भी बहुत पुराना कांग्रेसी था, लेकिन मैंने देखा ये तो परिवार की पार्टी बेकार है। तो उस परिवार में कोई कुछ भी बकता रहे, कुछ भी कहता रहे, वो बहुत विद्वान है, बहुत काबिल है, लेकिन मैं समझता हूँ मोदी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। जैसा कहा बहुत से पंडितों ने कहा, ज्योतिषियों ने कहा, उसी के अनुसार देखिए बहुत बहुमत से पार्टी जीत रही है। और बस ये है कि अब उधर ईस्ट में या साउथ में बीजेपी का वो नहीं है कंट्रोल, पर बाकी जो आपका नॉर्थ और मध्य भारत में तो बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी सबकी पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, बैकवर्ड लोगों की पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, सभी की पार्टी है, कोई इसमें जाति की बात नहीं है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप याद रखिए 2024 में इस शख्स को किसी भी भूल के आप ऐसा न हो कि इसके खिलाफ वोट दे जाएं। ये शख्स बहुत ही ईमानदार, बहुत ही राष्ट्रभक्त और आगे तक चलेगा, भारतवर्ष को जाने कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो मित्रों आप सब लोगों को फिर एक बार मुबारकबाद, जो इस प्रेजेंट जो आपका इलेक्शन में जीत के आए, और सब लोगों को साधुवाद। मित्रों नमस्कार।